हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्लास 11 के जो आप लोग एग्जाम देने वाले इसमें लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले 2022 में सवाल पूछा गया था। जी आपको पता है, आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और इससे सवाल पूछे जाते ही हैं। तो चलिए सबसे पहले 1 से लेकर 40 तक के सवाल देखेंगे और इससे एग्जाम में आप लोग को सवाल जरूर बनेंगे, एक आइडिया भी हो जाएगा किस किस प्रकार का सवाल रहता है। तो एक भी सवाल बिल्कुल मिस मत करना, एक भी सवाल मिस मत करना, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है वही सवाल आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, इसलिए हर एक सवाल को जरूर देख लो। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सर्वेदार आप लोग पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों यहाँ पे जो नाम लिखा है साइंस कॉमर्स, इस पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश कोर एक ही बुक है और उसी से साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी में सवाल पूछ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसमें जाना। आप लोग का हर एक सवाल, हर एक साइंस हो चाहे कॉमर्स हो चाहे आर्ट्स, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं। देखिए क्या लिया, वन डे जॉन वेंट टू ए फेयर एंड बॉट 9 डोंकीज। दोस्तों एक दिन जॉन मेला में गया और 9 डंकी खरीद के लाया। ही रोड होम ऑन वन एंड द रेस्ट फॉलोड बिहाइंड। After a while, he thought to himself that he should make sure that all his donkey were following him। मतलब वो आने लगा, मतलब क्या बोला, एक में वो चढ़ गया और बाकी जो है उसके पीछे आने लगा। ठीक है, वन एंड रेस्ट फॉलोड बिहाइंड हिम, मतलब बाकी जितने सारे, एक गधे पर वो चढ़ गया और बाकी गधे जो उसके पीछे पीछे आने लगे। ठीक है, और देखो आफ्टर कुछ देर बाद जब वो सोचा कि भाई मेरे पास पीछे सभी गधे आ रहे हैं कि नहीं, तो उसको गिनने के लिए सोचा। ठीक है, तो क्या किया, डोंकी वर फॉलोइंग हिम, उसके पीछे आ रहे हैं कि नहीं। सो ही टर्न राउंड टू काउंट दैम एंड फाउंड वन मिसिंग। और पीछे घुमा उस डंकीज को गिनने लगा और देखा कि एक कम है। भाई साहब क्या हो गया, वेयर इज नंबर 9, 9 नंबर कहाँ है। उसने तो 9 डंकी खरीदा था, उसने कितना मेले में खरीदा था, 9 डंकी खरीदा था, लेकिन उसे 8 ही मिल रहे हैं, 9वां डंकी नहीं मिल रहा है, 9वां गधा नहीं मिल रहा है। He cried, he jumped off his donkey and looked behind the rocks and tree, but no donkey was to be seen। वो पीछे मुड़ा और जहाँ पर पत्थर थे, पेड़ थे, सभी के पीछे देखने लगा, लेकिन कहीं भी वो गधा नहीं था। ठीक है, he cried, वो रोने लगा। अब देखो क्या हुआ, I will count them again, said John, so he did and counted 9। वो बोला कि मैं फिर से गिनूंगा, और फिर से वो गिनने लगा और गिना, फिर भी उसे 9 ही मिला। ओह, he was must have stayed and will come back, said John। he must have stayed, और वो देखिए क्या हुआ आगे। After a while he counted his donkey again and again, he counted only 8। बार बार उसके बाद वो गिनने लगा, लेकिन उसे सिर्फ 8 ही डोंकी दिखने लगा, गिनाई में लगा 9वां डोंकी उसे मिल ही नहीं रहा था। भाई साहब क्या हो गया, seeing his friend मूसा। ठीक है, वो अपने दोस्त को देखा। ठीक है, तो अब देखो अपने दोस्त मूसा को देखता है और वॉकिंग डाउन द रोड जॉन रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हिम काउंट द डोंकीज। और मूसा को बोलता है कि भाई मेरी मदद करो डोंकीज को गिनने में। ठीक है, ही सेड टू मूसा, व्हेन आई गेट ऑफ माई डोंकी एंड काउंट दैम देयर आर 9, बट एज सुन एज आई माउंट द डोंकी आई एम राइडिंग ऑन, वन ऑफ दैम डिसअपियर्स। बोला जब मैं डंकी को खरीदा और लेकर आया तब तो मैंने 9 गिना था, लेकिन अब दोस्तों जब मैं एक घोड़े पर चढ़ गया, सॉरी एक घोड़ा बोला, एक गधा पर चढ़ गया और वापस रोड पे आकर फिर वापस मुड़कर गिन रहा हूँ तो मुझे 8 ही मिल रहे हैं। हाउ कैन इट दैट बी पॉसिबल, कैसे ये संभव हो सकता है। आई बॉट ओनली 9 डंकीज, मैंने सिर्फ 9 डंकी खरीदा था। वो कहा, देखो मूसा क्या बोलता है जब उसके दोस्त को गिनने के लिए बोला। मूसा लफ्टेड, वो हंसता है और क्या कहता है, आई कैन सी 10 डोंकीज। वो कहता है कि मुझे 10 डंकी दिखाई दे रहा है, मैं 10 गधे को देख सकता हूँ। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, आई बॉट ओनली 9 डोंकीज। वो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, जॉन बोल रहा है कि ये कैसे पॉसिबल होता है, मैंने सिर्फ 9 ही गधा खरीदा था। मूसा लफ्टेड अगेन, यू आर सिटिंग ऑन 1 and 8 आर फॉलोइंग यू। तुम एक पर बैठे हुए हो और बाकी 8 तुमको फॉलो कर रहे हैं। जॉन रिप्लाइड, हाउ सिली ऑफ मी, बट दैट मेक्स इट 9। बोल रहा है कि पर ये तो 9 है। सो वेयर इज द 10th, यू कैन सो क्लियरली सी। तो बोल रहा है जॉन की फिर तो ये तो 9 हुए ना, 10वां गधा कहाँ दिख रहा है तुमको। तो क्या बोलता है, देखो, ही इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द 9th डंकी। तो उसका दोस्त क्या बोलता है कि वो जो 9वां गधा है उसके ऊपर बैठा हुआ है। सेड मूसा एंड हिज नेम इज अबू जॉन, और उसका नेम अबू जॉन है। चलो सवालों को देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला सवाल है, हाउ मेनी डंकीज डिड जॉन बाई। तो 9 डंकी खरीदा, 9 हो जाएगा। व्हेयर फ्रॉम डिड जॉन बाई द डोंकीज, कहाँ से खरीदा था ये सारा डंकीज, तो एक मेले से, फेयर से खरीदा था। फेयर मतलब मेला होता है। हाउ मेनी डंकीज डिड जॉन काउंट व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन द डोंकी, तो 8 डंकी को गिन रहा था। हु डिड जॉन सी, जॉन ने अपने दोस्त मूसा को देखा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सारे तो बता ही दिए, क्या ही जल्दी इसमें। What did he ask of him to help him to count the donkeys, डंकी को गिनने के लिए कहा, उसने मदद मांगा उससे। According to Musa, who is the 10 donkey, तो according to Musa 10वां गधा कौन था, जॉन खुद था, क्योंकि एक तो खुद जिस पर बैठा हुआ तो गिन ही नहीं रहा था उसको। चलो अगला सवाल देखते हैं। सुनिधि डैश गेट ए न्यू ड्रेस इफ सी क्लियर्स द एंट्रेंस टेस्ट। तो सुनिधि डैश गेट ए न्यू ड्रेस इफ सी क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट।
तो 7 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विल। सुनिधि को क्या, ये देखो फ्यूचर की बात कर रहा है, अगर वो एंट्रेंस टेस्ट पास करता है तो उसे मिलेगा ना अच्छा ड्रेस, ठीक है, न्यू ड्रेस तो ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर विल हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर का बात हो रहा है। नेक्स्ट है डैश यू क्लोज द डोर प्लीज। तो जब भी दोस्तों यहाँ पर देखिए ये प्लीज मतलब एक रिक्वेस्ट पोलाइटफुली बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट कर रहा है तो वुड लगता है, लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज बोल रहा है। माई ब्रदर डैश एट द कॉन्सर्ट टुमारो। 9 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा माई ब्रदर टुमारो मतलब आने वाला कल, आने वाला कल मतलब परफॉर्म करने जा रहा है, ठीक है, माई ब्रदर विल बी परफॉर्मिंग, ठीक है, कल परफॉर्म करने जा रहा है एक कॉन्सर्ट में, देखिए परफॉर्म करने जा रहा है, विल बी परफॉर्मिंग, तो ये 9 का 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, मदर डैश टी एवरी मॉर्निंग। तो माँ हर सुबह क्या ड्रिंक्स चाय बनाते, हाँ ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह चाय पीती है, तो इसलिए ड्रिंक्स हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जब भी रहेगा ना कि न्यूज़पेपर वाला द सनराइजेस, तो वहाँ पर ऐसी आई ऐसी लगता है, समझ लो, याद रखना। 10 का 2 सही हो जाएगा। आई रीड न्यूज़पेपर, इस तरह का। अगला सवाल है द क्रिकेट मैच डैश एट 7 PM। तो क्रिकेट मैच 7 बजे क्या, 7 बजे शुरू होता है, तो 7 स्टार्ट, द क्रिकेट मैच स्टार्ट 7 PM, ठीक है। इज स्टार्ट तो होगा नहीं, स्टार्ट भी नहीं होगा क्योंकि द क्रिकेट में एक अगला मैच है, विल स्टार्ट नहीं होगा, विल स्टार्टेड पास्ट टेंस में तो होगा नहीं, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए क्या है, आई हैव ए फ्रेंड हु इज़ फेमस जिमनास्ट। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आई हैव ए फ्रेंड हु इज़ फेमस जिमनास्ट, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आई नीड डैश मिल्क, आई नीड मेनी मिल्क, फ्यू मिल्क, सम मिल्क, लिटिल मिल्क। तो इस प्रकार के सवाल में दोस्तों सम लग जाता है, आई नीड सम मिल्क, ठीक है, मुझे कुछ दूध चाहिए, बोलते हो ना मुझे कुछ दूध चाहिए या मुझे थोड़ा दूध चाहिए, ठीक है, तो मुझे कुछ दूध चाहिए, तो जब यहाँ हो जाए इस प्रकार सवाल रहेगा तो सम हो जाएगा, आई नीड सम मिल्क, आई नीड सम मनी, इस प्रकार से, ठीक है। डैश अगला सवाल है डैश बुक्स आर हेल्पफुल। तो क्या दैट दिस की, तो यहाँ पर बुक्स है मतलब बहुत सारे हैं, इसलिए दिस हो जाएगा, दिस बुक्स आर हेल्पफुल। रश्मि बॉट ए बुक एंड डैश इंक पॉट, एंड एन इंक पॉट, एन है ना क्योंकि आई इससे स्टार्ट हो रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जिसमें बाय लगा रहता है, किसमें बाय लगा रहा है, देखो इसमें है, तो ये पैसिव वॉइस में, देखो वॉइस से कितना आसान है, मैंने आप लोग वॉइस का सारा टिक बता दिया, ठीक है। इससे पूछा है पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस सिंपल बाय देखकर ही बोल सकते हो। देखो तो ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में चेंज करने बोला, ये पास्ट टेंस में है, तो जिसका पैसिव वॉइस होगा वो भी पास्ट टेंस में ही होगा। देखो ये तो पास्ट टेंस में है, ये एम है पास्ट टेंस में नहीं है, मतलब ये तो खत्म हो गया, ये भी इज है पास्ट टेंस में नहीं खत्म हो गया, ये भी इज है पास्ट टेंस में नहीं खत्म हो गया, मतलब ये आपका सही आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो 18 का सही उत्तर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2, कुसुम एंड रश्मि आर गुड फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी गुड फ्रेंड्स कुसुम एंड रश्मि नहीं है, ये बिल्कुल सही, कुसुम एंड रश्मि आर गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, इसमें क्या होगा, 19 नंबर में देख लो, तो 19 का दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा लेट द डोर बी शट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। लेट बी द डोर शट नहीं बुझा रहा है, द डोर लेट बी शट, द डोर लेट बी शट, मतलब कोई भी सही नहीं लग रहा है, बिल्कुल यही आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। 20 में देखो चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड्स, इसको सही करके लिखने बोला है। तो 20 को कैसे सही करके लिखोगे, तो 20 का देखो पढ़ना अपने आप पता चला। गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, बिल्कुल भी नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, ये सही है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। ये देखो इसेंशियल फॉर गुड फिजिकल हेल्थ इज एक्सरसाइज, नहीं कैसा आगे पीछे किया हुआ है, फॉर हेल्थ गुड फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल, फॉर हेल्थ गुड नहीं हो जा रहा, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देखो द इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक, विदाउट रेन सीड्स विल हिडन एंड अनबोर्न। देखो ये आर्ट्स में भी था, आप लोगों का साइंस में भी है, मतलब सवाल यहाँ पर मिल भी जाते हैं यार, मतलब देखो सुबह में हो रहा है जो भी आर्ट्स या साइंस का जो भी हो रहा है, लेकिन एक दिन में भी सवाल आप लोग यहाँ मैच कर रहा है, तो आपका जो एग्जाम हो रहा है उस सवाल को अगर देख के चल जाते हो ना, तो भी आपका एग्जाम में, मतलब जैसे पहले साइंस का हुआ, साइंस वाला पेपर आप देख कर चल जाओगे आर्ट्स में, तो हो सकता है कि 2 सवाल मिल जाए। और ये तो पिछले साल का है ना, तो पिछले साल का आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, बहुत सारे सवाल यहाँ पर मैच कर सकते हैं। तो हिडन एंड अनबॉर्न हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है हु डिड अपीयर लाइक द विंटर हैड्स लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। तो कौन, 22 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 1, नर्डस ग्रैंडमदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रूमैन लैरी
विजिल वाज, 23 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 1, याद रखना, एन अमेरिकन। नेक्स्ट है हु वायर बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली कौन था? तो 24 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 3, कजन्स ऑफ पोएट्स मदर। ठीक है, कवि के माँ के कजन्स थे। हु इज द पोएट पोएम ऑफ द अर्थ, पोएम ऑफ अर्थ कौन है? हु इज पोएम ऑफ अर्थ, तो 25 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 1, द रेन को दोस्तों यहाँ पर पोएम ऑफ अर्थ बोला जा रहा है। Where was the photograph taken, फोटोग्राफ कहाँ लिया गया था? तो ऑन ए बीच, एक बीच में, समुद्र का जो साइड होता है ना उसे बीच बोलता है। Why did the grandmother keep one hand on her waist, तो 27 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टू बैलेंस हर स्टूप। ठीक है, Why did the grandmother keep one hand on her waist to balance her stoop। नेक्स्ट 28 में देखो क्या बोल रहा है, द ग्रैंडमदर accompanied खुशवंत सिंह टू द, कहाँ? टेम्पल के स्कूल, तो उसके साथ वो स्कूल तक जाता था। 28 का 1 सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट तो क्या बोल रहा है 29 नंबर कि व्हाई डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, अपना बचपन कहाँ बिताया ऑथर ने? इन विलेज विथ हिज ग्रैंडमदर। 29 का 4 सही हो। देखिए बहुत सारे सवाल आप लोग रिपीटेड भी है, इससे पहले ही मैंने बहुत सारे सवाल करवा दिया है, तो आप लोगों को वो रिविजन कर लीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट बर्ड इन 1940 वॉज मूटेड बाई, तो 30 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 3, जीन डूफेट। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, जीन डूफेट, 30 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जीन डोबफेट। ओके, वेयर इज द रॉक गार्डन सिचुएटेड, तो चंडीगढ़ में है। इंपॉर्टेंट सवाल देख लेना, कई बार लगातार पूछ जा रहा है। अरम एंड मुराद बिलोंग्स टू डैश ट्राइब, तो ये गैरोलियन ट्राइब। 32 का क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुराद वाज वेरी फाउंड ऑफ, क्या उसे किस चीज का शौकीन था मुराद को? तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, हॉर्स राइडिंग का। हु वाज जॉन बायरो, जॉन बायरो कौन था? 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, फार्मर था, वो किसान था। व्हिच काउंट्री डिड द नरेटर्स बिलोंग टू, जो नरेटर है कौन सा काउंट्री से बिलोंग करते हैं? तो 35 का दोस्तों यहाँ पर देखिए, हु वाज जॉन बायरो, मुराद वाज वेरी फाउंड ऑफ, वाज जॉन बायरो एंड मुराद वाज वेरी फाउंड ऑफ। देख लो 35 में सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का, कौन सा कहानी का पूछ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। 35 का देख लो यहाँ पर आंसर याद, हॉलैंड हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, व्हिच काउंट्री डिड द नरेटर बिलोंग्स टू, तो हॉलैंड। नेक्स्ट, हु रॉट द स्टोरी, तो 36 का सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर 2, मार्गो मिनको। ठीक है, द एड्रेस, एड्रेस आपको ठीक तो बोले, एड्रेस मतलब मार्ग। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज रेंज, तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, होसैली। ठीक है, हु वाज श्यामा, श्यामा कौन था दोस्तों? तो 38 का सही उत्तर देखिए यहाँ पर, ये भी क्वेश्चंस गलत है। सी वाज रंगास डॉटर, सी वाज रंगास, आप लोग कमेंट करना ये सवाल सही है कि नहीं। 39 सवाल देखो, द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगास मैरिज, उसके गांव का डॉक्टर नाम क्या था? तो वो गुंडा भट्टा था। 39 का क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस, 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डॉटर ऑफ मिसेस एस। ओके, तो ये था दोस्तों आप लोग 40 सवाल, जो कि बहुत मतलब एग्जाम के लिए एक एक सवाल को देख लो, एग्जाम में से जरूर सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, इतना ही फ्रेंड्स में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।